Very good morning, students. I am Tinjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my online social science class. Dear students, today in this video, I will discuss understanding secularism, lesson number 2, political science, class 8th. Dear students, before this video, I shared one more video from this lesson, understanding secularism part 1. In that video I discussed many topics. Today in this video I would like to once again recap those concepts so that you can understand next topics easily. In part 1 I discussed what is secularism. हमने डिस्कस किया था कि सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है. तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि धर्म और स्टेट का अलगाव ही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है. यदि हम बात करें एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में कि किसी भी धर्म के साथ पक्षपात न करना ये क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म कहलाता है. सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, सभी को बराबरी का मौका देना, सभी को उचित सम्मान देना, यही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है. मीन्स नो रिलीजन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ऑल रिलीजन शुड बी गिवन इक्वल चांस टू प्रमोट इट्स बिलीव्स, प्रमोट्स इट्स टीचिंग्स. तो सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए, सभी धर्मों को, और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. यही क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है. लेकिन यहाँ पे हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. यहाँ पे देखिए. उसके बाद हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है. Why is it important to separate religion from the state? तो सबसे पहले हमने बात किया था कि रिलीजन और स्टेट को सेपरेट होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिकली रन करना है, डेमोक्रेटिकली फंक्शन करना है, तो स्टेट और रिलीजन का अलग ही रहना सबसे ज़्यादा उचित है. ठीक है. इफ़ कंट्री वांट्स टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, so it is very important to separate religion from the state. तो हमने कुछ कॉजेज़ पे डिस्कस किया था, कुछ महत्वपूर्ण रीजन्स पे डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंट रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है. जैसे पहला जो हमने डिस्कस किया था, टू प्रिवेंट द मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम गेटिंग द पावर ऑफ स्टेट. कि जो रिलीजियस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं कि उनको स्टेट पावर न मिलने पाए, उनको स्टेट पावर मिलने से रोकने के लिए हमें रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये बड़ी संभावना बनी रहती है कि यदि स्टेट और रिलीजन दोनों ही अलग ना हुए तो जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको स्टेट पावर मिल जाएगी और उस स्टेट पावर को वो मिसयूज़ करेंगे. और वो मिसयूज़ किस पे करेंगे, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिनकी संख्या कम है, जो कम संख्या में लोग हैं जिस धर्म के लोग, उनके ऊपर वो उस पावर का मिसयूज़ करेंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, एट्रोसिटीज़ होंगी. तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए स्टेट और रिलीजन का अलग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में हर व्यक्ति के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किसी भी रिलीजन को एग्जिट करे, किसी भी रिलीजन को एम्ब्रेस करे, मतलब किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना ले और अपने धर्म की अच्छी बातों को, उसके बिलीव्स को वो दूसरे लोगों तक पहुंचाए. तो हर व्यक्ति के पास ये फ्रीडम होनी चाहिए और ये फ्रीडम तभी होगी जब स्टेट और रिलीजन दोनों ही क्या होंगे, अलग अलग होंगे. यदि किसी देश में स्टेट और रिलीजन अलग नहीं है, यदि संभावना है कि दोनों ही एक हैं, और जहाँ पे किसी भी स्टेट में किसी रिलीजियस ग्रुप की जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उनका प्रभाव ज़्यादा है, तो उस देश में कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को छोड़ नहीं पाएगा, दूसरे धर्म को नहीं अपना पाएगा और अपने धर्म की बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएगा. तो
यदि भारत की बात की जाए तो भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि भारत में देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा सकता है, अपने धर्म की बातों को, अपने रिलीजन के टीचिंग्स को वो इंटरप्रेट कर सकता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। तो इन इंडिया एवरीवन इज़ फ्री टू एग्जिट फ्रॉम हिज रिलीजन, embrace other religion and interpret his religious teachings। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्टेट और रिलीजन को दोनों को सेपरेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आज का जो टॉपिक हमारा नया है इसका, व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट the Indian state be secular. According to Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the followings। तो यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान कहता है कि जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत किस प्रकार का देश होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, और यहाँ पे किसी भी धर्म के साथ कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करने के लिए इन बातों को इंश्योर करना बहुत ही आवश्यक है कि कैसे इंडियन जो स्टेट है, जो इंडियन हमारा देश जो है, ये एक सेकुलर कंट्री कैसे होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, that one religious community does not dominate another। पहला है कि भारत में कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे हावी नहीं हो सकता है, डोमिनेट नहीं हो सकता है, प्रभावशाली नहीं हो सकता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, वो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे भारत में हिंदूज़ की संख्या ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि हिंदू जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों पे हावी हो जाएंगे, डोमिनेट कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो और ये ऐसा हमारा संविधान कहता है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे या रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट नहीं करेगा। दूसरा है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स टू द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। तो इसमें दूसरा है कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों पे हावी नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी होता है कि हम किन्हीं बातों को नहीं मानते, हमारे जो व्यूज़ होते हैं, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं रिलीजन को लेकर डिफरेंट होते हैं। तो कभी कभी अपने ही धर्म के विद इन रिलीजन अपने ही धर्मों के लोग अपने ही लोग एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। जैसे हिंदुओं के ऊपर डोमिनेट करें, मुस्लिमों के ऊपर डोमिनेट कर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति फ्री है कि वो किन बातों को एक्सेप्ट करे, किन बातों को एक्सेप्ट न करे। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम रिलीजन में ही हम बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको मानते हैं, उन बातों की बहुत सारी बातों को नहीं मानते हैं। तो हम जिन बातों को नहीं मानते हैं उसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। Nobody can force us to follow that। तो इस प्रकार से तो सेम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे। तीसरा, दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अब जो स्टेट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इन्फोर्स नहीं करेगा, उसको बढ़ावा नहीं देगा, और वो किसी भी व्यक्ति से उसके धार्मिक जो फ्रीडम्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम्स हैं, उनको नहीं छीनेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो इंडियन स्टेट है वो किस प्रकार से सेकुलर बनता है, किस प्रकार से वो इंश्योर करता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो पहला हमने जो बताया कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे हावी नहीं होगा। जैसे हिंदू है, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो ये कोई भी एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, हावी नहीं होने पाएंगे, उनके ऊपर डोमिनेट नहीं करेंगे। दूसरा है कि किसी भी समान धर्म के जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, हावी नहीं होंगे। एक ही धर्म के लोग एक दूसरे पे
डोमिनेट नहीं करेंगे। तीसरा जो है कि जो स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को वो प्रमोट नहीं करेगा, बढ़ावा नहीं देगा, और किसी भी व्यक्ति से उसके जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको वो नहीं छीनेगा और रिलीजियस फ्रीडम को नहीं छीनेगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पॉइंट्स से पढ़े, तीनों पॉइंट्स पढ़े, उन पॉइंट्स के लिए जो इंडियन स्टेट है वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है, किस प्रकार से वर्क करता है कि ये तीनों ही चीज़ें जो पॉइंट्स हमने पढ़ा कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों पे डोमिनेट ना करने पाएँ, दूसरा समान रिलीजन के लोग एक दूसरे पे डोमिनेट ना करने पाएँ, और रिलीजन स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट ना करे। तो इसके लिए जो इंडियन स्टेट है वो किस प्रकार से इनको इंश्योर करता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, तो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इसका एक मैकेनिज़्म है। तो पहला जो है, इंडियन स्टेट यूजेस द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो यहाँ पे है कि पहला जो स्ट्रेटजी अपनाता है स्टेट कि ये अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल भी अलग रखता है, दूर रखता है, और रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर जल्दी नहीं करता है जब तक ज़रूरत ना पड़े। तो यदि बात की जाए इंडिया की, तो इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाई अ रिलीजियस ग्रुप, नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। तो यदि भारत की बात की जाए तो भारत देश जो है किसी एक धर्म के द्वारा रूल नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप भारत में देखें तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म की सरकार नहीं होती है। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसमें किसी विशेष धर्म का प्रभाव नहीं होता है, बल्कि हमारे कह सकते हैं कि हमारे देश में जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसका कोई धर्म नहीं है। भारत देश का कोई धर्म नहीं है। ये भारत देश को ये नहीं कहा जा सकता कि भारत हिंदुओं का देश है, भारत मुस्लिमों का देश है, भारत क्रिश्चियन का देश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाता है, और यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जाता। इन इंडिया, गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, police stations, government schools, offices are not supposed to display the promote any one religion। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की बातों को डिस्प्ले नहीं किया जाता है। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट कोर्ट में जाइए, अदालत में जाइए, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्प्ले नहीं किया जाता, या पर्टिकुलर रिलीजन की बातों को वहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं, क्लियर, और ना ही उन रिलीजन्स को वो प्रमोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाता, बल्कि सभी रिलीजन के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो पहली जो स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार से इंडियन स्टेट वर्क करता है, तो डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। तो इंडियन स्टेट अपने आप को रिलीजन से दूर रखता है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इन गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल। सर, अपने सर से बात करना है कुछ बच्चे। देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल्स नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू दिस ईयर। अब जो सर हैं वो क्या कह रहे हैं, आई एम अफ्रेड दैट इज इम्पॉसिबल रेखा, दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, प्राइवेट स्कूल मे डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन स्कूल premises, most religious festivals are public holidays so that we can celebrate these at home। दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं, I never thought of it this way, I guess we can always celebrate it outside school, anyway we were planning to celebrate it in our locality। तो कुछ बच्चे हैं जो किसी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं स्कूल, उन्होंने अपने टीचर से परमिशन लेना चाहा, लेकिन टीचर ने कहा कि बेटा ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को
प्रमोट नहीं किया जा सकता, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। और मोस्टली जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है उस दिन छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है, तो हम अपने घर पे इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं और हम स्कूल में ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से इंडियन स्टेट जो है ये एक सेकुलर स्टेट या तो यहाँ पे जो स्टेट है, इंडियन स्टेट में कह रहा हूँ तो ये अपनी कंट्री से ही है। तो जो इंडियन स्टेट है तो ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता है। जो सेकंड स्ट्रैटेजी है क्या? द सेकंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? नॉन इंटरफेरेंस की, कि किसी भी रिलीजियस मैटर में हस्तक्षेप ना करना। तो इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी रिलीजियस मैटर में बहुत जल्दी इंटरफेयर नहीं करती है। जो उनके सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, रिलीजियस इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, तो उन सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। जो भी हमारा सेलिब्रेशन होता है, जो भी हमारा रिलीजियस सेलिब्रेशन होता है, हम किस प्रकार से हम पूजा करते हैं, किस प्रकार से हम अपने बिलीव्स को मानते हैं, हमारी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, हमारे जो धार्मिक विश्वास हैं, इन सभी चीज़ों पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो ये देखा जाए तो बहुत बार गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ों रिलीजियस मैटर को लेकर बहुत सारे एक्सेप्शंस भी रखती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे देखिए, A group of friends who have recently bought scooters are meeting to go for a ride together. Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi requires that you wear one. Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? Don't worry, I will not be fined. Hey Paramjeet, would not you be fined? For Sikhs, wearing a pagadi is very important part of our religion. The government cannot force me to wear a helmet. यहाँ पे देखिए कि नॉन इंटरफेरेंस क्या है कि पंजाबियों को हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके सिर पे एक टर्बन होता है, पगड़ी होती है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने उनको छूट दे रखी है कि वो उनको हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कभी कभी गवर्नमेंट जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उनका रिस्पेक्ट करती है और हमारे रिलीजियस मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिखों को हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनको इससे छूट दे रखा है। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट अब उनको फोर्स नहीं कर सकती है कि वो हेलमेट लगाएं ही लगाएं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट इस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करती है। तीसरा है द थर्ड वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। यस, तो लेकिन कभी कभी होता है गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत बार होता है कि बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो कि एंटी सोशल होते हैं, समाज के खिलाफ होते हैं। तो दे नो और those religious practices do not convey good message in society. तो ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होते हैं कि सोसाइटी में अच्छा मैसेज कन्वे नहीं करते हैं। जैसे पहले इन हिंदू रिलीजन में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो अनटचेबिलिटी को छुआछूत की समस्या थी कि जो लोअर कास्ट के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो उनको अनटचेबल समझा जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को बैन किया और हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया और अब अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसे होते हैं जो कि समाज के लिए ठीक नहीं होते, देश के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर भी करती है। आपने ऊपर देखा कि गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर नहीं करती।
लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट को जब ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी चीज़ें बैन होनी चाहिए जो कि समाज में अच्छा मैसेज नहीं देती हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे मैटर्स में गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो गवर्नमेंट स्टेट है वो सेकुलरिज्म को इंश्योर करने के लिए वो कौन कौन सी स्ट्रैटजीज अपनाती हैं। पहला, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है। दूसरा, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी इंटरफेरेंस की स्ट्रेटजी है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। धार्मिक विश्वासों में, धार्मिक जो आपकी भावनाएं हैं उसको गवर्नमेंट कभी भी, स्टेट कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। और तीसरा, थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, और स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन के थ्रू हस्तक्षेप के स्ट्रेटजी से, क्योंकि जब कभी भी गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है समाज के लिए, तो हमारे रिलीजियस मैटर में वो इंटरफेयर कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंडियन स्टेट जो है सेकुलर है और वो वेरियस वेज में वर्क करता है ताकि किसी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी का, रिलीजियस ग्रुप का डोमिनेशन ना होने पाए। तो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट बेस्ड ऑन द सेकुलर प्रिंसिपल, और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ हमें फंडामेंटल राइट्स भी देता है जो हमारे सेकुलर प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे राइट टू रिलीजन हमारे पास है, एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू रिलीजन में हर व्यक्ति को अधिकार है किसी भी रिलीजन को माने ना माने और किसी भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले, तो और अपने रिलीजन के अच्छी बातों को वो दूसरों तक पहुंचाए, उसको प्रमोट करे। तो हमें ये फ्रीडम दी गई है, ये फंडामेंटल राइट है। तो इस प्रकार से जो इंडिया है एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता और हर धर्म के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। तो आई होप दैट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप उनको बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये हमारे समाज का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और हमें इन बातों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बातों को नहीं जानते रहते, लेकिन जब हम इन सभी बातों को जानेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमें पता होगा, तो हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता।